में यहाँ से निकल रहे हैं और निकलने के पश्चात में रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो भव्य मंच बनाया गया है, यहाँ पर उनका स्वागत और सत्कार किया जाएगा। लगातार उनका स्वागत और सत्कार किया जाएगा। और स्वागत और सत्कार, जी आसिफ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल गिरिराज, उनका स्वागत और सत्कार किया जाएगा। और उसके मैं बाद आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। रेलवे स्टेशन के पश्चात ही रेलवे स्टेशन के बाहर आसिफ, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 2 मंच यहां पर बनाए गए हैं। वो गीत यहाँ पर बनाए गए हैं, उन पर लगातार थिरक रही हैं। और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भाजपा मय पूरी तरीके से वातावरण यहाँ पर देखा जा सकता है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी सैकड़ों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इसके अलावा जो कई दिग्गज नेता है वे यहाँ पर मौजूद हैं। और अब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से जो रेला है, पूरी तरीके से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कई जो सैकड़ों दिग्गज नेता, पदाधिकारी, वे सब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से चंद पलों के अंदर बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के पश्चात सवाई माधोपुर रेलवे चंद पलों के अंदर बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के पश्चात में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के बाहर उनका स्वागत और सत्कार किया जाएगा। और स्वागत सत्कार करने के पश्चात में 8 चिन्हित स्थान बनाए गए हैं। 8 चिन्हित स्थानों पर उनका अलग अलग जगहों पर स्वागत किया जाएगा। इसके पश्चात में जो प्रबुद्ध जनों, विशिष्ट जनों का जो सम्मेलन है, उसको भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो संबोधित करेंगे। 8 चिन्हित स्थानों पर भी अलग अलग लोगों को उनके स्वागत की, सत्कार की जानकारियां दी, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिम्मेदारियां देने के साथ में ही अभी थोड़ी देर पश्चात में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से यहां से निकलेंगे। 8 चिन्हित स्थानों पर अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत सत्कार करने के पश्चात में दी टाइग्रेस होटल में विशिष्ट जनों का जो सम्मेलन है उसको वो संबोधित करेंगे। और तकरीबन ये देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि लगभग 500 की तादाद में वहां पर जो पदाधिकारी हैं उसको इस प्रबुद्ध जन, इस विशिष्ट जन सम्मेलन में शामिल किया गया है। टाइग्रेस होटल में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस दौरान जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रभारी हैं, वे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और 8 चिन्हित स्थानों पर अब आप देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे ही निकल रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं, और राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में भी, और जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण चतुर्वेदी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में भी एक स्वागत सत्कार का कार्यक्रम है, उनका स्वागत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और इसके पश्चात में स्वागत का जो सिलसिला है, पहला जो चरण है वो पूरी तरीके से एक स्वागत का चरण है। पहला जो चरण है वो पूरी तरीके से एक स्वागत का चरण है। इस स्वागत के चरण के पश्चात में जो दूसरा जो चरण है वो प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन का चरण होगा। और इसके उपरांत जो भरतपुर संभाग के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनसे भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उनसे भी मुखातिब होंगे। खासतौर से एससी और एसटी वर्ग के जो पदाधिकारी हैं, उनसे इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि नारों का जो शोर है वो लगातार सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर गूंज रहा है। यानी कि इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में कितना एक गजब का उत्साह है। लगातार भाजपा के नारों से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन लगातार गूंज रहा है। जेपी नड्डा के जयकारे लग रहे हैं, भाजपा के जयकारे लग रहे हैं, श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो माहौल है वो पूरी तरीके से भाजपा में यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके उपरांत जो स्वागत है, स्वागत भी बड़ी ही जोश खरोश के साथ में, बड़ी ही उत्साह और ऊर्जा के साथ में किया जा रहा है। फूल मालाओं से लगातार जेपी नड्डा को लादा जा रहा है। इसके अलावा साफे बंधवाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम इतना है कि दूर से जेपी नड्डा की एक झलक दिख पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं पहली बार सवाई माधोपुर के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं। तो कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। और न सिर्फ सवाई माधोपुर के, क्योंकि आसपास के 6 जिलों के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वे यहां पर सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। तो बड़ी तादाद के अंदर एक जो बड़ा जोश है वो भी जबरदस्त रूप से यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके पश्चात में जेपी नड्डा का जो काफिला है वो रणथंभौर रोड स्थित जो दी टाइग्रेस होटल है उसकी ओर रवाना होगा। बीच बीच में स्वागत किए जाएंगे और संभवतः हो सकता है कि बीच में भी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संबोधित करें। हालांकि इस बात की
कम गुंजाइश देखी जा रही है, चूंकि कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो काफी अधिक बड़ा है। तो ऐसे में जो सीधे तौर पर जो दिग्गज नेता जो बता रहे हैं, भाजपा के जो आला नेता बता रहे हैं कि यहाँ से जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सीधे टाइग्रेस होटल ही पहुंचेंगे और वहीं पर पहुंच करके ही प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि कार्यकर्ताओं लगातार मान मनुहार कर रहे हैं, बीच बीच में उन्हें रोकने की भी कोशिश करेंगे और उनको सम्मान लगातार उनका किया जाएगा। उसके उपरांत ही चूंकि गिरिराज आज सवाई माधोपुर में है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो यहां पर अरुण सिंह भी मौजूद हैं, सतीश पूनिया भी यहां पर मौजूद हैं। कुछ और बड़े नाम इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं गिरिराज, बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं राजस्थान में इस वक्त? जी देखिए, अभी इस वक्त जो सांसद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दौसा की जो सांसद है जसकौर मीना, उनके यहाँ पर पहुंचने की तुरंत संभावना बताई जा रही है, वे भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो टोंक सवाई माधोपुर सांसद हैं सुखीर सिंह जोनापुरिया वो यहाँ पर हैं। भाजपा की जो राष्ट्रीय मंत्री हैं अलका सिंह वो यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर पहुंचने वाली हैं। और इसके अलावा भी तमाम जो भाजपा के प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में नेताओं का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हुजूम अभी इस वक्त सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है, जहां पर जो कई भाजपा के जो दिग्गज नेता है वे यहां पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत सत्कार करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के जो मुख्य द्वार है वहां पर फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहां पर पहुंच गए हैं। बड़ी तादाद के अंदर जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो अपने हाथों में फूल मालाएं, साफे, दुपट्टे लेकर के उनका स्वागत सत्कार करने के लिए आतुर हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से यहां पर पुख्ता उसको रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का भी खास तौर से ख्याल रखा गया है। और पुलिस सुरक्षा के लिहाज से, पुलिस सुरक्षा की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे यहां से अभी थोड़ी देर चंद पलों में यहां से निकलेंगे और उसके पश्चात में रणथंभौर में जो होटल दी टाइग्रेस है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के पास में जो प्रबुद्धजनों का जो सम्मेलन है उसको वे वहां पर संबोधित करेंगे। खास तौर से मैं आपको एक जानकारी ये भी दे दूं, क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा के हाथ से ये इस संभाग की सारी सीटें कमोबेश खिसक गई थी। तो चूंकि ये जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है ये विधानसभा क्षेत्र एससी और एसटी वर्ग के लिए कई सीटें यहाँ पर आरक्षित भी हैं और खासतौर से उनकी बहुतायत भी इस क्षेत्र में है। तो उस एक वर्ग को साधने की इसमें कोशिश की जाएगी यहाँ पर। और क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा सकता है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है कि जो सम्मेलन रखा गया है उस सम्मेलन में खासतौर से एससी और एसटी वर्ग के ही प्रबुद्धजनों को शामिल किया गया है। यानी कि उसमें कई जो वरिष्ठ आईएएस हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, जो रिटायर्ड आईएएस हैं वो उसमें शामिल होंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह जो प्रबुद्ध गणमान्य हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि उनके माध्यम से एक जो केंद्र सरकार की और भाजपा की जो रीतियां नीतियां हैं वो जनता के बीच में जा सकें। और जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहीं न कहीं अपने हाथ में जो सीटें हथिया ली थी उनके हाथों से चटका करके और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सीटें एक बार फिर से भाजपा अपना उस पर कब्जा कर सके। तो पूरी तरीके से जो विजन है, जो लक्ष्य है 2023 का, उसको भी साधने की कोशिश इस दौरे में लगातार देखने को मिलती है, उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। क्योंकि एससी एसटी के और इसके अलावा जो तमाम इस क्षेत्र विशेष के जो नेता हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और जो प्रबुद्धजनों का जो सम्मेलन होगा उसके बाद भी जो दूसरा जो सत्र होगा, यानी कि उसे अंतिम चरण कहा जाएगा, उस अंतिम चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यानी कि ये जो कार्यकर्ता होंगे ये भरतपुर संभाग के कार्यकर्ता होंगे। इसमें एससी एसटी से रिलेटेड कोई विशेष जो विषय है वो नहीं रखा जाएगा, लेकिन भरतपुर संभाग के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनमें जिलाध्यक्ष होंगे, मंडल अध्यक्ष होंगे, वो इस जो सत्र होगा उसमें शामिल होंगे। यानी कि तीसरे और अंतिम चरण जो आज होगा वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का होगा। भरतपुर संभाग के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे, जिसमें भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे और कई तरह के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। अब इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि जो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चंद पलों में यहां से निकलने वाले हैं। इसके पश्चात में जो रेलवे स्टेशन के बाहर जो मंच बनाए गए हैं वहां पर उनका स्वागत होगा, वहां पर उनका सत्कार किया जाएगा
और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी जो भाजपा की झंडियां हैं, गिरिराज, जैसा कि आपने बताया